Hi students, we are going to start our new topic, electric field due to uniformly charged spherical shell. This is another application of Gauss theorem. We have studied about the three applications. Now this is fourth one. So we have to find the electric field due to uniformly charged spherical shell. हमें एक स्फेरिकल शेल की वजह से, चार्ज स्फेरिकल शेल की वजह से उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है या किसी भी पॉइंट पर उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो जो स्फेरिकल शेल का मीनिंग हुआ हॉलो स्फीयर। तो जो हॉलो स्फीयर है हमारा, तो इसके तीन केसेस होंगे हमारे पास। हम उसके शेल के बाहर निकालेंगे, शेल की सरफेस पर निकालेंगे और शेल के अंदर निकालेंगे। तो हमारे पास पहला केस है एट अ पॉइंट आउटसाइड द शेल। तो ये एक मेरे पास स्फेरिकल शेल है। ये ब्लू कलर का जो सर्किल है ये क्या है, एक स्फेरिकल शेल है। इस पर पॉजिटिव चार्ज दिया गया है। चूँकि ये हॉलो है तो इस पर जो भी चार्ज दूंगा मैं वो सरफेस पर ही रहेगा, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। पहली बात, हमने इस सरफेस पर चार्ज दिया क्यू चार्ज, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होती है। हमने कंसिडर कर लिया सिग्मा, ठीक है। सरफेस चार्ज सिग्मा, एक ये सिंबल है सिग्मा, इस सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी पर यूनिट सरफेस पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब जो स्फेयर है हमारे पास यानी शेल है, इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। इसके सेंटर से ये कैपिटल आर डिस्टेंस पर ही कोई पॉइंट पी है। मुझे इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। चूँकि स्फेयर है, एक सिमेट्रिक बॉडी है, तो आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट यहाँ कहीं पर भी ले लूँ मैं, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही होगा। तो इसके लिए मैंने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया। ये क्या कर लिया हमने, स्फेरिकल, क्योंकि ये स्फेयर है इसलिए गॉसियन सरफेस को भी हमने स्फेरिकल ड्रॉ कर लिया। अब इस गॉसियन सरफेस का एक एलिमेंट्री यानी स्मॉल रीजन, एक छोटा सा हिस्सा ले लिया। मैंने ये कंसिडर कर लिया कि पूरी जो सरफेस है ऐसे छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बनी है, तो मैंने छोटा सा पार्ट कंसिडर कर लिया। तो पहले हम इस छोटे से पार्ट से जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे। तो हम देखते हैं दोबारा से, ये स्फेरिकल शेल है, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। शेल के सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इसके लिए मैंने इस एलिमेंट्री रीजन को कंसीडर कर लिया। अब हमने ये सब यहाँ लिख लिया, जैसा लिखते हैं अपने आराम से, इसको पढ़ लेंगे आराम से। फिर हमने सबसे पहले क्या किया, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्मॉल एरिया। जो स्मॉल एरिया हमने डी ए लिया है, इस स्मॉल एरिया से बाहर की तरफ जाने वाला हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। तो फॉर्मूला होता है डी का मतलब स्मॉल से होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई का मतलब इलेक्ट्रिक फाई फ्लक्स है। तो डी फाई ई इक्वल्स टू ई डी ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड डी ए। तो यहाँ डायग्राम में हमें ई और डी ए के बीच दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो एंगल मिल गया 0, कॉस 0 की वैल्यू हो गई 1, तो डी फाई ई इक्वल्स टू ई डी ए हमें मिल गया। अब चूंकि हमारे पास ये टोटल गॉसियन सरफेस है, तो हमने क्या किया, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए इस पूरे को इंटीग्रेट कर दिया। ये जो हमारे पास पहला इक्वेशन आया था इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया। तो डी फाई ई रह गया और ई डी ए, ई कॉन्स्टेंट होता है, डी ए एरिया ए आ गया। और एरिया क्या है, ये जो सरफेस है ये क्या है, स्फेयर है, बड़ा वाला कैपिटल आर रेडियस वाला। तो इसका एरिया 4πr², कैपिटल आर। ध्यान रखेंगे हम गॉसियन सरफेस का निकाल रहे हैं, तो गॉसियन सरफेस हमारा बड़ा वाला सरफेस है, तो हमने कैपिटल आर वाला एरिया ले लिया। ये फॉर्मूले की हेल्प से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल आया। हम गॉस थ्योरम की हेल्प से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो गॉस थ्योरम की हेल्प से हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आता है, फाई ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा गॉस थ्योरम कहता है। दोनों इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने क्या किया, इक्वल कर लिया। तो ये ई इंटू 4πr² और ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इसके डिवाइड में आ गया क्यू अपॉन 4πr²। तो अब यहाँ से हमने इसको अरेंज किया। अरेंज करने के बाद हमें क्या मिल गया, ये ई इक्वल्स टू 1/4πr² क्यू अपॉन r²। तो ये एक वही फॉर्मूला निकल कर आ गया। ऐसा मान लो कि ये जो चार्ज है वो इस स्फेरिकल शेल के सेंटर पर रखा हुआ है, ऐसा फॉर्मूला निकल कर आता है। अब हमें यहाँ पर क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी होती है सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने क्या निकाला, क्यू निकाल लिया। क्यू इक्वल्स टू सिग्मा, और ये एरिया जो आएगा ये किसका आएगा, जहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्फेरिकल शेल पर। ये छोटे वाले स्फेयर पर चार्ज है, बड़े वाले पर चार्ज नहीं है, चार्ज है छोटे वाले स्फेयर पर। तो इसका एरिया यहाँ लिया मैंने स्मॉल r²। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्यू की वैल्यू निकाली, और ये क्यू की वैल्यू मैंने यहाँ इस वाली इक्वेशन में लगा दी। तो ई इक्वल्स टू 1/4πr² सिग्मा, क्यू की वैल्यू 4πr² अपॉन r²। कैंसिल हुआ सब, और ये बचा मेरे पास
ई इक्वल्स टू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे क्या पता चलता है, यहाँ से ये पता चलता है कि ई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। ई इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जितना ज़्यादा मैं दूर जाऊँगा शेल से उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो घटता चला जाएगा। अब आते हैं हम इसकी सरफेस पर। तो सेकंड पॉइंट हमारे लिए आता है, चलो इसी का केस देख लेते हैं हम, कि जो अगर ये स्फेरिकल शेल की जगह पर मेरे पास होता इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, अगर ये सॉलिड स्फीयर है, अगर ये सॉलिड स्फीयर है और स्फीयर है कंडक्टर का बना हुआ, यानी किसी कंडक्टिंग मटेरियल का, मेटल का बना हुआ स्फीयर है, तो उसके केस में सेम रहेगा फॉर्मूला। क्यों? किसी भी कंडक्टर को अगर हम चार्ज देते हैं तो वो चार्ज उसके अंदर नहीं रुकता है, वो चार्ज हमेशा कंडक्टर है, वो कंडक्ट करके सरफेस पर आ जाएगा, क्योंकि कंडक्टर में चार्ज ट्रेवल कर जाता है। तो अगर मैं चार्ज किसी भी सरफेस को इनसाइड दूंगा कंडक्टिंग स्फीयर को, तो वो सरफेस पर ही आ जाएगा, तो वो हॉलो स्फीयर की तरह बिहेव करेगा। अगर यही स्फीयर तुम्हारा नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का ले लिया जाए, यानी कि इंसुलेटिंग मटेरियल का अगर मैं स्फीयर ले लेता हूँ सॉलिड, उसमें क्या रहेगा, उसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा पूरे वॉल्यूम में। वहाँ पर चार्ज कहाँ चला जाएगा? पूरे वॉल्यूम में चला जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला आया था हमारा इक्वल्स टू 1/4% क्यू अपन आर स्क्वायर, अब यहाँ पर जो हम क्यू निकालेंगे वो निकालेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की हेल्प से। वहाँ पर सिर्फ सरफेस पर चार्ज था तो हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पर पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा, यानी वॉल्यूम, इसको पढ़ते हैं रो, क्यू अपॉन वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला होता है इसका। सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी, वी फॉर वॉल्यूम, और जो वॉल्यूम है स्मॉलर जहाँ पर चार्ज है, तो वॉल्यूम में कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्या आ गया तुम्हारे पास? कैपिटल आर क्यूब। सॉरी, जो स्मॉल है उसमें चार्ज हमारे स्मॉल स्फीयर में रहेगा, तो ये स्मॉल आर क्यूब आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्यू निकाल दिया हमने। और इस वाली इक्वेशन में, यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में हमने वैल्यू लगा दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब रो अपॉन आर स्क्वायर, सब कैंसिल किया, ये एक फॉर्मूला आ गया। तो ये फॉर्मूला किसके लिए आ जाएगा? नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए। और वो फॉर्मूला पीछे किसके लिए आया था? स्फेरिकल शेल के लिए। चलते हैं अब आएगा एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ शेल, शेल की सरफेस पर। तो शेल की सरफेस के लिए इसको अब हम कल डिस्कशन करेंगे।